सोशल मीडिया पर जी अफवाहें एक और किस्म की और चीज़ें हो रही होती हैं, तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनके इजहार राय की आज़ादी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और हुआ क्या है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऐसी अफवाहों की तरदीद कर रही है, लेकिन सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये खबर सामने आई कि PTA ने DNS मुतारिफ करा दिया, जिसके तहत गैर इखलाकी वेबसाइट्स और मवाद को ब्लॉक किया जाएगा और इस नए निज़ाम से शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि प्राइवेसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मतलब एक जो रिजर्वेशन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर ये मॉनिटर करेंगे, हर बंदे की सर्च हिस्ट्री तक इनकी एक्सेस होगी, ट्विटर पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, फेसबुक पे क्या कंटेंट देख रहे हैं, तो फिर यहाँ तो प्राइवेसी ब्रीच के सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। उसामा खलजी डिजिटल राइट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, अब ज़रा आप एक्सपर्ट हैं तो हमें समझा दें कि ये जो सिस्टम ला रही है PTA या ले आया है PTA, इससे वाकई कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हम लोगों की प्राइवेसी को, या फिर डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी कि हम ट्विटर पे क्या देख रहे हैं, हमने क्या गूगल सर्च किया, एटसेट्रा एटसेट्रा? देखिए, अगर आप PTA से पूछे तो वो कहेंगे कोई कुछ नहीं हो रहा है, आप आराम से फिक्र ना करें। लेकिन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें सारी इंटरनेट की सहूलतें मुयसर करते हैं, उनका ये कहना है कि ये PTA एक सेंट्रलाइज्ड DNS बनाने की कोशिश करती है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आम अल्फाज में DNS क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। तो जब आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन को सर्च करते हैं तो इसकी एक फोन बुक होती है जो ढूंढती है कि अच्छा ये इन्होंने लिखा है, ये हम कहाँ से इनको ढूंढ के ये वेबसाइट दिखाएं। तो वो जो है एक आपका ग्लोबल DNS होता है, फिर लोकल भी होता है। PTA कोशिश कर रही है कि ये लोकल DNS हो जाए, और वो ये भी ISPs कह रहे हैं कि PTA आगे जाते हुए ग्लोबल DNS को ब्लॉक करना चाहिए। अभी इससे क्या होगा? एक तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि पहले आप डिफरेंट फोन बुक से ढूंढ रहे थे, अभी एक ही फोन बुक हो गई है। जब एक ही फोन बुक होगी तो उस पे बोझ ज्यादा पड़ेगा, जिससे इंटरनेट स्लो हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा इसमें क्या होगा कि महंगा भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप एक पे रिलाई कर रहे हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये कह रहे हैं कि ये दो खतरात है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह आपने फरमाया कि प्राइवेसी के काफी भी मसले हो सकते हैं। प्राइवेसी के क्यों मसले होंगे? क्योंकि अगर आप एक सिस्टम पे रिलाई करते हैं तो उसको अटैक करना हैकर्स का ज्यादा आसान हो जाएगा, उसके जरिए वायरसेस जो स्प्रेड करना है वो ज्यादा आसान हो सकता है। और इसके अलावा उसमें जो है, जिस तरह आपने कहा कि प्राइवेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आसानी से वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा PTA की तरफ से, जो कि रेडी हो रही है, लेकिन वो अभी ISP लेवल पे होगी। अभी PTA को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा ब्लॉक करने का वेबसाइट्स पे, जिसमें ISPs उसमें ना पुशबैक कर सकती, ना कोई सवाल पूछ सकती। और हमें ये भी मालूम है कि कहते तो हैं कि बहुत सारा हम ऑब्जेक्शनल इलीगल कंटेंट सेंसर कर रहे हैं, लेकिन 2018 में हमने अवामी वर्कर्स पार्टी की वेबसाइट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन से पहले वो ब्लॉक हो गई थी। अच्छा उसामा, ये बड़ी मेजर अंडरटेकिंग होगी, अगर हो जाए तो इसमें कोई कानून साजी होनी चाहिए, या फिर दिस इज जस्ट एट द विम ऑफ PTA that they can actually do that, या फिर इस पे पूरी एक डिबेट होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए? असरात क्योंकि मुतअद्दिद हैं, क्योंकि इसके तो बड़े बिल्कुल रेपरकशंस हैं, मल्टीपल। ये बहुत अहम सवाल है। इसमें यही मसला आता है कि देखिए, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा कोई ना सवाल पूछता है, ना कोई समझता है। दूसरा, PTA का जो है ये इख्तियारात है कि वो पॉलिसी बना लेते हैं, वो फिर पॉलिसी के तहत आगे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो PICA का कानून है, साइबर क्राइम लॉ, उसने कहा है कि इलीगल कंटेंट हटाना है, तो हम इस तरह ये हटाएं। तो ये नहीं देख रहे हैं कि ठीक है, आपने ब्लॉक करना है कंटेंट, लेकिन फिर आप किस तरह से ब्लॉक करेंगे और उसके और क्या इम्पैक्ट होगा इंटरनेट पे, उसको वो इग्नोर करें। जो उनकी क्लैरिफिकेशन आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि नहीं जी, इसका कोई ये असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछे, रिसर्च देखे, ISP से पूछे, तो यही करेंगे ये मसाइल आएंगे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि क्योंकि शोर इस पे उठ रहा है, तो PTA इस पे जवाब भी दे रही है, लेकिन आगे हमें पुश करना चाहिए कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। PTA हमें गारंटी दे कि इसका जो है ये इम्पैक्ट नहीं होगा, और क्या इम्पैक्ट असेसमेंट उन्होंने की है। अगर वो कह रहे हैं कि महंगा नहीं होगा, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, या फिर स्पीड पे इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका क्या सबूत है?
इस पे क्या स्टडी है उनकी, इस पे क्या रिसर्च है और क्या फैक्ट्स हैं जो हमसे शेयर कर सकते हैं जिसकी बिना पे अपना ये आर्ग्यूमेंट बेस कर रहे हैं कि ऐसा सब कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्सपर्ट्स ये इसके कॉन्ट्ररी बात कर रहे हैं। रीअश्योरेंस देनी पड़ेगी ये करने से पहले, देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया उसामा। चलो जी, अनदर थिंग, तो इस पे भी अभी वैसे हुआ नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि इस किस्म की चीज़ की जाए और ये सब होगा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल को ख़त्म करना है। वैसे सवाल तो ये बैठता है, नहीं सवाल जल्दी से छोड़े जाएंगे कि ये ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल, ये गैर अखलाकी वेबसाइट, देयर हैज टू बी सम अदर वे ऑफ ब्लॉकिंग दीज, क्योंकि माशाल्लाह हमने इन द पास्ट देखा है कि जब भी ब्लॉक किया गया है मतलब ऐसे बन गए हैं। देखिए ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट जिस तरह से पाकिस्तान में नहीं आप ओपन कर सकते हैं, नहीं मतलब अब और कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपको लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है और आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं? मतलब और तरीके हैं टू गेट टू इट। अब जिसने जाना है वो तो बहुत से तरीके निकाल ही लेंगे, लेकिन आम पब्लिक के लिए एक्चुअली इट्स ब्लॉक्ड।